अस्सलाम वालेकुम। भिवंडी शहर में इस वक्त अहम काम कोरोना इन्फेक्शन को कम करते हुए अमवात को रोकना है और इस बीमारी का डर और खौफ लोगों के दिलों से निकालना ज़रूरी है। हमारा ईमान और यकीन है कि मौत का वक्त मुकर्रर है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के फरमान कुरान करीम की आयत वला तुल्क़ू बियदीकुम इला तहलुका है कि अपने हाथों अपने आप को हलाकत में ना डालें। इस वक्त पूरी दुनिया आलम इस्लाम में भी जिन एहतियाती तदाबीर को अख्तियार किया है, हमें भी अपनाना चाहिए। और वो एहतियाती तदाबीर ख़ुद हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमें दी है। आपने फरमाया है, जहाँ कोई वबाई मर्ज़ फैला हुआ हो वहाँ का सफ़र ना करें और मुतस्सरा इलाक़े के लोग भी वहाँ से बाहर ना निकलें। अगर एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाएंगी तो पॉजिटिव केसेस कम होंगे, तैयारी का मौका मिलेगा, इलाज व मुआलजा का इंतज़ाम हो सकेगा, हॉस्पिटलों में बेड मिलेंगे और ऑक्सीजन और वेंटिलेटर मिल सकेगा। लॉकडाउन भी इसीलिए किया जा रहा था कि जहां वायरस के फैलाव को रोका जाए, वहीं आने वाले मुतवक्के ख़तरात और ख़दशात से बचने की तैयारी की जाए। इसलिए हमें और आपको एहतियाती तदाबीर हर हाल में अख्तियार करनी चाहिए। मुतअस्सरा इलाक़ों और अफराद से बचने के साथ साथ एहतियाती तदाबीर हमें अपने घरों में भी अपनानी ज़रूरी है। अगर घर के किसी फ़र्द में कोई सिम्टम, कोई अलामत पाई जा रही है तो उससे भी हमें दूर रहना और बचना ज़रूरी है। मुमकिन है कि उसके अंदर सिम्टम होने के बावजूद वो मुतासिर ना है, लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत हमारे अंदर कम है, तो हम मुतासिर हो सकते हैं। इसलिए घर में भी एक दूसरे से एहतियात बरतें। अमवात को रोकने के लिए ज़रूरी है कि उम्र दराज अफराद पर ध्यान दिया जाए। किसी तरह की भी अलामत या सिम्टम ज़ाहिर हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। क्वारंटाइन और आइसोलेशन के डर से छुप कर घरों में बैठे रहना, अपनी बीमारी को छुपाए रहना और घर के दूसरे लोगों को बीमार करते रहना, ये कहाँ की दानिशमंदी है। भिवंडी में यही हुआ कि बहुत सारे उम्र दराज लोग, बल्कि कम उम्र के लोग भी, उनके अंदर अगर अलामत ऐसी कोई पाई गई तो घरों में बैठे रहे, डॉक्टरों से रब्ता नहीं किया गया। जब बिल्कुल जांकनी का आलम हो गया कि बचना मुश्किल हो गया, तब हम इलाज के लिए बाहर आए। फिर नतीजा ये हुआ कि ना हम खुद बच सके और घर के कई लोगों को भी हमने बीमार कर दिया। ये भी सही है कि भिवंडी में इलाज मुआलजा की सहूलियात गुज़श्ता दिनों में कम बल्कि नाकाम रही हैं, लेकिन अब खुशी की बात यह है कि हमारे शहर को एक IAS ऑफिसर म्यूनसिपल कमिश्नर के शक्ल में डॉक्टर पंकज आशिया के शक्ल में हमें दस्तयाब हुआ है। हमें उम्मीद है कि आगे बेहतर इलाज के इंतज़ामात होंगे। अब शहर के उलमाए किराम और डॉक्टरों से मेरी ये गुजारिश होगी, अपील होगी कि आप सामने आएँ, इस शहर को, कॉरपोरेशन को या उस सिस्टम को अकेला न छोड़ दें। बेहतर होगा कि डॉक्टर्स अपने हॉस्पिटल को आइसोलेशन के लिए 19 कोविड का सेंटर बनाने के लिए पेश करें और मदारिस के उलमाए किराम अपने मदारिस को क्वारंटाइन सेंटर के लिए पेश करें। और इंतज़ामिया के लिए बेहतर ये होगा कि जहाँ भी क्वारंटाइन सेंटर हम अगर मदारिस में प्राइवेट किसी जगह में बना रहे हैं तो मदारिस के उलमाए किराम को भी उसके निगरान और ज़िम्मेदारान में शामिल किया जाए। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आइसोलेशन सेंटर बनाया जाता है तो उसके डॉक्टर्स को भी वहाँ के निगरान और ज़िम्मेदारों में शामिल रखा जाए। इससे होगा ये, कम्युनिटी के अंदर जो गलत फहमियाँ, जो अफवाहें फैल रही हैं और कम्युनिटी को जब अपने मरीज़ों की कोई ख़बर और उसकी कोई खैरियत कई दिनों तक नहीं मिलती है तो वो भी शक शुबे के शिकार हुए रहते हैं। और बगैर किसी खैरियत के अगर दूसरे तीसरे दिन या चंद दिनों के बाद उसके मरीज़ की लाश उसके हवाले कर दी जाए तो गलत फहमियों का, कुछ शुबहात का पैदा होना एक फितरी और लाजमी अम्र है। दूसरी ये ज़रूरी बात यह है कि भिवंडी शहर में होने वाली अमवात को सोशल मीडिया पर खूब बढ़ा चढ़ा करके और शुकूक व शुबहात भरे अल्फाज के साथ बयान किया जा रहा है। इससे भी गलत फहमियाँ फैल रही हैं और गवर्नमेंट सिस्टम पर लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये गलत फहमियाँ जो फैल रही हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से, इस पर भी रोक लगनी चाहिए। ख़ुद दानिश्वर और समझदारों को उससे कतराना चाहिए, कम करना चाहिए। उससे दूसरी बड़ी बात जो एक बड़ा नुकसान हो रहा है कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, मायूसी के शिकार हो जा रहे हैं। और डिप्रेशन और मायूसी जहाँ उन्हें बीमार बना देती है, बसा औक़ात वो मौत तक पहुँचा देती है। अच्छी बात यह है कि भिवंडी में गुज़श्ता कई दिनों से अमवात कम हो रही हैं, लेकिन पॉजिटिव केसेस का फिगर आप ज़रूर बढ़ा हुआ देख रहे होंगे। ये कोई तशवीश की बात नहीं है, वो तो नंबर आप टेस्टिंग पर है। अगर बड़ी तादाद में टेस्ट किए जा रहे हैं
تو پازیٹیو کیسز کی تعداد بڑھ کر آ رہی ہے. پہلے کم ٹیسٹ ہو رہے تھے تو کم آ رہی تھی, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اموات یقیناً زیادہ ہوئی ہیں, اور اموات ہوئی صرف کرونا سے ہوئی ہوں ایسا ضروری نہیں ہے. دوسری بیماریوں کا جو علاج و معالجہ نہیں ہو پایا, اسپتال بند ہو گئے, ڈاکٹرز غائب ہو گئے, تو دوسری بیماریاں جو لوگ دواؤں کے اوپر ہی زندہ تھے, ایسے لوگ بھی موت کے منہ میں چلے گئے. ہم نے مسجدوں میں, مدرسوں میں اور آفسوں میں محلہ کلینک بنایا. یہ بڑا انقلابی قدم رہا ہے, اہلیان بھیونڈی کا قابل مبارکباد ہے. دوسرے شہروں سے بھی اس کی ستائش کی جاتی رہی ہے. ظاہر بات ہے اس محلہ کلینک کے اندر سسپیکٹڈ لوگ بھی آتے ہیں, ممکن ہے کہ وہ پازیٹیو بھی رہے ہوں لیکن ان کا ٹیسٹ نہیں ہو پایا. اور وہاں پر ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے ہم نے آکسیجن کا بھی انتظام کیا ہے. یہ سارا سسٹم ہم نے اپنے بلبوتے پر محلے کے نوجوانوں نے قائم کیا, مساجد کے ذمہ داروں اور ٹرسٹیان نے قائم کیا ہے, قابل مبارکباد ہیں. اسی طرح سے مدارس کے لوگوں کو کوارنٹائن سینٹر کے لیے اپنی جگہوں کو, اپنے مدارس کو پیش کرنا چاہیے. ہاسپٹلوں کے ڈاکٹرز کو, پرائیویٹ اسپتالوں کو کووڈ-19 اور آئسولیشن کے لیے پیش کرنا چاہیے. ہم اور آپ آگے آئیں گے تو انشاءاللہ اپنے شہر کو بہت جلد اس وبائی تباہی سے بچا پائیں گے. اور شہر کے اندر جو بدگمانیاں ہیں, ڈاکٹروں کے تعلق سے جو شکوک و شبہات گھوم رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں, اسے نکالنے کے لیے علماء کرام اور ڈاکٹرز ہی اپنا مؤثر رول ادا کر سکتے ہیں. آئیے ہم یہ کوشش کریں علماء کرام اور ڈاکٹرز کے ذریعہ کہ میونسپل کارپوریشن کے سسٹم کا, انتظامیہ کا, ہیلتھ ڈپارٹ کا جو بھی ممکن ہم تعاون کریں گے شہریوں کو ہلاکت اور تباہی سے بچانے کے لیے, اپنے شہر کی خیریت کے لیے. شکریہ, جزاک اللہ.